नमस्कार दोस्तों, वाइब्स ऑफ सक्सेस विद नितिन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान की जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जावियर मिले। कोई उन्हें पागल अर्थशास्त्री कहता है तो कोई आर्थिक आज़ादी का सिपाही। आखिर ये शख्स कौन है और कौ सबकी नज़रों में है, आइए जानते हैं। अध्याय 1 में हम लोग जानेंगे जेवियर की शुरुआती ज़िंदगी के बारे में। जेवियर मिले का जन्म 22 अक्टूबर 1970 को ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में हुआ। बचपन से ही वो दूसरों से अलग सोच रखते थे। जब बाकी बच्चे खेलते कूदते थे, मिले अर्थशास्त्र और राजनीति की किताबों में डूबे रहते थे। उन्होंने अर्थशास्त्र में मास्टर्स किया और कई वर्षों तक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे, लेकिन असली पहचान उन्हें मिली टीवी डिबेट्स में, जहां वो अपने बेबाक और तीखे विचारों से दर्शकों को हिला देते थे। चैप्टर 2 इस अध्याय में हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे जेवियर का विचारधारा, जिसे हम लोग आइडियोलॉजी भी बोलते हैं। जेवियर खुद को कहते हैं अनार्को कैपिटलिस्ट, यानी ऐसा व्यक्ति जो चाहते हैं कि सरकार की भूमिका लगभग शून्य हो। सो एक पॉलिटिशियन के लिए भी ये वीडियो खास होने वाला है। उनका मानना है कि सरकार की असली समस्या, वो कहते हैं, राज्य सबसे बड़ा चोर है। उनके मुताबिक हर इंसान को अपनी ज़िंदगी, अपनी कमाई और अपने फैसलों खुद लेने का अधिकार है। शिक्षा हो या स्वास्थ्य, सब कुछ बाजार के हाथों में होना चाहिए। उनका नारा है जियो आज़ादी के साथ। चैप्टर 2.1 इस अध्याय में हम लोग जानेंगे जेवियर के राजनीति में प्रवेश, जिसमें 2021 में जेवियर ने अपनी पार्टी बनाई फ्रीडम एडवांसेस, और फिर 2023 में उन्होंने सबको चौंका दिया जब वो अर्जेंटीना के राष्ट्रपति बन गए। उनका चुनाव का प्रचार अनोखा था। वो मंच पर चेंसा लेकर आते थे और कहते थे, मैं सरकारी खर्चों को काट दूंगा। कुछ लोगों ने इसे पागलपन कहा, लेकिन बहुतों को लगा यही तो असली बदलाव है। अब हम लोग जानेंगे राष्ट्रपति बनने के बाद। चैप्टर 3 अध्याय में सत्ता में आने के बाद जेवियर ने तुरंत सख्त आर्थिक कदम उठाए। उन्होंने सरकारी विभागों की संख्या घटाई, पब्लिक खर्चों में कटौती की और देश की अर्थव्यवस्था को डॉलराइज करने की दिशा में कदम बढ़ाया। यानी अर्जेंटीना की मुद्रा पैसों की जगह अमेरिकी डॉलर अपनाने की तैयारी। उनकी नीतियों को लेकर देश बंट गया है। कुछ कहते हैं ये सुधार जरूरी है, तो कुछ को डर है कि इससे गरीबी और मुश्किल में आ जाएंगे। आपको क्या लगता है, कमेंट कीजिए। लेकिन ये बात सब मानते हैं, जेवियर ने अर्जेंटीना के राजनीति को झकझोर दिया है। आगे चैप्टर 3.1 अध्याय में हम लोग जानेंगे जेवियर का व्यक्तित्व और आलोचना के बारे में। जेवियर का व्यक्तित्व बेहद अनोखा है। वो अपने पालतू कुत्तों को अपने बच्चे कहते हैं, वाओ, और दावा करते हैं कि उनसे वे आत्मिक संपर्क में रहते हैं। उनकी ऊर्जा, उनका गुस्सा और उनकी आत्मविश्वास भारी आवाज़ हर भाषण में दिखाई देती है। हालांकि आलोचक कहते हैं जेवियर के पास जुनून है पर ठोस योजना नहीं। आगे अध्याय 4 में हम लोग जानेंगे जेवियर के जो लाइफ है, उससे हम सब जानेंगे एक कंक्लूजन के तौर पर। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं, क्या जेवियर मिले अर्जेंटीना को नया रास्ता दिखा रहे हैं या ये सिर्फ एक और राजनीतिक प्रयोग है? आपकी राय नीचे कमेंट में बताइए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड एक नए सक्सेस ऑफ वाइब्स के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।